हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ऑप्शन सरफेस के वेबिनार में। आई होप आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं एंड मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये ऑप्शन सरफेस मैंने लगाया हुआ है, इसके बारे में हम आज रीड करेंगे कि ये बेसिकली जो लोग इस वेबिनार को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं या कॉन्टावर का कोई भी वेबिनार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो मैं पहले बता दूं कि आपको इंट्रोडक्शन और ऑर्डर फ्लो का वेबिनार भी अटेंड करना है। ओके, ये थर्ड वेबिनार होता है उस लाइन में। बट कोई आपको ये क्रोनोलॉजी नहीं फॉलो करना है, आप कोई भी पहला देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोडक्शन से आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा कैसे स्टार्ट करना है। ऑलराइट, तो ये जो टूल है इसका नाम है ऑप्शन सर्विस। ये एक ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ओके, तो इसको हम देखेंगे कि इसको रीड करके कैसे एक मार्केट का आइडिया हो जाता है ब्रॉडर सेंस में कि मार्केट क्या रेंज में रहने वाला है और आपको कैसे उससे रिलेटेड ट्रेड्स करने चाहिए। कोई बोल रहा है कि ऑडियो नहीं है प्रॉपर, ऑडियो आवाज आ रही है मेरी बरोबर? ऑलराइट, सो पहले मैं ये बता दूं कि कैसे इस ऑप्शन सरफेस को बनाना है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे इसको रीड करना है। तो आपको अगर ऑप्शन सरफेस का ये बाइंड बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और एक चार्ट ओपन कीजिए। इस चार्ट पे जाके आप जो भी इंडेक्स लगाना चाहते हो, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, सपोज बैंक निफ्टी का कर लेते हैं, तो निफ्टी बैंक आप ट्राई में डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो आपको खाली चार्ट ओपन करना है और इसमें टाइप करना है आपका सिंबल जो है, से निफ्टी बैंक है अगर, तो निफ्टी बैंक आपने लगा लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि याद रखो स्पॉट लगाना है, फ्यूचर लगा के बहुत लोग फ्यूचर लगा के फिर चेक करते हैं, फ्यूचर नहीं लगाना है। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है इंडिकेटर के बटन पे, यहाँ पर टाइप करना ऑप्शन सरफेस, यहाँ आपको आ जाएगा, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी उसने निफ्टी बैंक लिया हुआ है अंडरलायर में। फ्यूचर जो एक्सपायरी है वो आपको करेक्ट डेट सेलेक्ट करनी है। आज एक्सपायरी जो है 19 डेट की है, तो इसमें प्रॉपर डेट नहीं था, ये सेटिंग्स आपको करनी है। 5 डेज आप ले सकते हो, मैं अभी एक दिखाने के लिए फिलहाल 1 डे ले रहा हूँ, आपको 5 डे लेना है, ठीक है। उसके बाद इंटरवल आप 5 मिनट रहने दो। स्ट्राइक्स जो है, नंबर ऑफ स्ट्राइक 16 कर लो, या अगर आपको और भी ज्यादा डीप देखनी है तो 32 कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फॉलो करता हूँ इस ऑप्शन सरफेस में, हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट है, बट जो मैं फॉलो करता हूँ कॉल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट स्टार्ट ऑफ द डे, फॉर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट स्टार्ट ऑफ द डे। तो पहले कॉल लगा लेते हैं। ये सब लगाने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना, रीलोड हिस्ट्री। तो ये डेटा को लोड करेगा। मीनवाइल हम पुट के लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर टॉप पे क्लिक करके डुप्लीकेट पैनल, और ये डुप्लीकेट हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज बना रहा है, बट इसमें हमको पुट चाहिए, तो वापस सेटिंग्स में जाएंगे, कॉल की जगह पुट। ओके, तो यहाँ पे ये अभी पुट का डेटा लोड कर, उसके बाद एक बार डेटा लोड हो जाएगा तो आप इसको दोनों को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जाकर क्रिएट बाइंड कर लो, तो ये बाइंड हो गया, क्रिएट बाइंड, ठीक है। अब ये एक हो गया, अब आप इसको सेव एज टेम्पलेट कर लो। मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, तो मैं खाली बता रहा हूँ कि टेम्पलेट कैसे बनाना है। ओके, यहाँ पर आप नाम दे दो, सेव कर दो, तो आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। अभी हम समझते हैं कि ऑप्शन सरफेस क्या है, कैसे उसको देखना है और कैसे आप उसको रीड करोगे। इसमें मैं डीप में जाऊँ उसके पहले एक सिंपल चीज समझते हैं कि जब कोई ट्रेड करता है ऑप्शंस में, ठीक है, तो उसके पास दो, एक तो या तो वो हो सकता है कि इंट्राडे बेस पे ट्रेड कर रहा हो, ठीक है, मेजरली लोग इंट्राडे बेस पे करते हैं आप में, और कुछ लोग अपने पोजीशंस कैरी भी करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस कैरी भी करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि जो लोग पूरा हफ्ता कैरी करते हैं, ठीक है, या दूर के स्ट्रेंजल्स बना के बैठ के, मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग ओवरनाइट अपनी पोजीशंस कैरी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या व्यू है। तो दो तरीके के प्लेयर हो गए, एक तो जो लोग आज ट्रेड करेंगे आज ही निकल जाएंगे, एक जो अपनी पोजीशंस कैरी करेंगे। अब वो कैरी पूरा हफ्ता कर रहे हैं, मतलब पूरी एक्सपायरी कर रहे हैं, या जस्ट 1 डे कर रहे हैं, वो वी डोंट नो, बट हम उसके पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंट्राडे लेवल में क्या कर रहे हैं लोग। ओके, जो मतलब आज अगर कोई पोजीशन ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्या वो उस पोजीशन पे जो जो भी उसने राइटिंग की है, जो भी कोई स्टॉक पकड़ा है, जो भी कोई उसने कॉल या पुट को वो सेल कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो उस पर बना हुआ है। आपको पता है कि ऑप्शन ऑप्शन राइटिंग ऑप्शंस जो है वो सेलर्स का गेम है मेनली, ठीक है। ऑब्वियसली बायर्स भी पैसा कमाते हैं, बट बायर्स को भी सेलर्स को फॉलो करना पड़ता है कि सेलर्स कहाँ पे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इन दी एंड सेलिंग के लिए ज्यादा पैसा लगता है, करेक्ट। अगर बड़ी क्वांटिटी में कहीं पे सेलिंग हो रही है तो वहां पे बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। आप तो बाय कर सकते हो एक से कोई भी, आप 2000 में भी बाय कर सकते हो, बट कोई सेल कर रहा है तो उसको तो चाहिए ना, 1.5 लाख रुपए चाहिए, का मार्जिन भी यूज कर रहा है,
तो एटलीस्ट उसको 60,000 रुपये तो चाहिए। ओके, तो उसको तो बड़े पैसे चाहिए। तो जहाँ पे बड़ी क्वांटिटी सेलिंग में, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है एक्चुअली, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे जमा है, तो वहां पर कह सकते हैं कि वो उस लेवल को लेके कॉन्फिडेंट है कि मार्केट नहीं ब्रेक करेगा। अब इसको मैं कैसे देखता हूँ, पहले मैं सिर्फ एक कॉल साइड ओपन कर लेता हूँ। इसको मेरा देखने का क्या तरीका है, जो हम इसको हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ डेटा पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ऑप्शन सरफेस के नीचे। एक तो पहला एक्सपायरी डेट चेक कर लेना है, तो 19 लिखी हुई है। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद ओपन ऑप्शन वैल्यू और नेट चेंजिंग। ऑप्शन वैल्यू का मतलब ओपन इंटरेस्ट ही होता है, तो टोटल नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट कितना है और नेट चेंज क्या है। ये जो नेट चेंज है पूरा गेम इसी का है, ठीक है। हम जो अभी बात करेंगे पूरी नेट चेंज के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो वैल्यूज है आप देख रहे हो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। क्यों चेंज होती जा रही है? मेरा कर्सर जिधर जा रहा है ना वहां पे चेंज हो रही है। तो डे जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से हुआ है। आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा 9:15 में, एक मार्किंग लगा देता हूँ। ठीक, यहाँ से चालू हुआ है। ओके, अब आप देखो जैसे जैसे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ ना, तो नेट चेंज और ऑप्शन वैल्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि वो हमारे को जहां पे भी हमारा कर्सर जा रहा है उस टाइम का, उस स्ट्राइक के कितना ओपन इंटरेस्ट है वो बता रहा है, और कितना नेट चेंज है। दोनों का मतलब मैं एक्चुअली अभी बताता हूँ। और अगर आप देखो स्ट्राइक प्राइस अभी 42,500 दिखा रहा है, बट जब मैं कर्सर ऊपर कर लूँ तो 42,600 बता रहा है, और ऊपर कर लूँ 42,700। तो आपको आई थिंक ये समझ गया रहेगा कि ये जो है स्ट्राइक्स है, एक एक स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कलर के फॉर्म में। कलर के फॉर्म में भी बता रहा है, वैल्यू के फॉर्म में भी बता रहा है, ठीक है। ये जो है स्ट्राइक्स है। ये कौन सी स्ट्राइक है आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो स्ट्राइक का नाम स्ट्राइक लिखा हुआ है 42,600 है। अब आप यहाँ पे देखो, मैं नीचे आता तो 42,500, और एकदम ऊपर चलेगा 42,700। तो इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें क्या है कि इस स्ट्राइक की कुछ ओपन इंटरेस्ट होगी, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट आपको पता है हर वक्त चेंज होती रहती है, हर थोड़े टाइम में चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। तो जैसे मैं इसको आगे पीछे मूव कर रहा हूँ तो देखो ओपन इंटरेस्ट, ओपन ऑप्शन वैल्यू की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो है चेंज हो रहा है। अब आप सोचोगे कि इतनी छोटी क्वांटिटी कैसे, ये लॉट है, ठीक है। मैं लॉट में देखता हूँ, देखो यहाँ पे डिस्प्ले क्वांटिटी लॉट में। अगर आपको क्वांटिटी समझनी है तो क्वांटिटी मतलब मल्टीप्लाई बाय 50 या 25। अब ये निफ्टी बैंक है तो मल्टीप्लाई बाय 25। अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि उसका लॉट साइज 50 है, ठीक है। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया कि सारा गेम जो है नेट चेंज का है। तो नेट चेंज एक्चुअली है क्या? नेट चेंज का क्या मतलब होता है? कुछ लोग, जैसा मैंने बताया कि कल अपनी पोजीशन, कल उन्होंने कल समझो पोजीशन बनाई थी, और बहुत लोग अपनी पोजीशंस कैरी कर रहे थे, ठीक है। कल उन्होंने आज भी अपनी पोजीशन कैरी की, कल अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की, आज भी कैरी की, ठीक है। तो वो आपको ओपन इंटरेस्ट में दिखता है कि कितने लोग खड़े हुए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम हमेशा बढ़ता रहेगा। ओपन इंटरेस्ट जीरो भी हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट जीरो से 1 लाख आ सकता है, 5 लाख आ सकता है, 10 लाख आ सकता है, और वापिस जीरो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नेट चेंज क्या करता है, जैसे आप ही मार्केट शुरू हुई ना 9:15 पे, तो वहां से वो स्टार्ट करेगा। 9:15 पे जीरो है नेट चेंज, ठीक है। अभी किसी ने राइटिंग चालू की, किसी ने कोई स्ट्राइक पकड़ी, समझो आपने आपने आप भी सेलिंग कर रहे हो, कोई और भी सेलिंग कर रहा है, 42,500 का स्ट्राइक कॉल पकड़ा और उसको सेल किया, ठीक है। तो वहां से वो शुरू होता है। इसका मतलब नेट चेंज जो है जीरो से शुरू होता है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो उस स्ट्राइक प्राइस में क्या चेंज हुए हैं वो नेट चेंज से पता चलता है, ठीक है। अब क्या नेट चेंज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा? नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं जब यहाँ पे जा रहा हूँ अपना कर्सर लेके, तो -14,000 लिखा हुआ है अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव। अब आप बोलोगे नेगेटिव कैसे चला गया, वो भी मैं समझाता हूँ। तो पहले तो आपको ये समझना है कि नेट चेंज जो है वो टाइम शुरू होने पे जीरो है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा, तो अगर उस पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो नेट चेंज बढ़ेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो नेट चेंज रेड भी हो सकता है। रेड हो गया मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया मतलब क्या हुआ कि आप पोजिशनल ट्रेडर्स भी निकल रहे हैं, ठीक है। मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल हम सबको पोजिशनल मान लेते हैं, जो लोग कैरी कर रहे हैं, और जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स है, ठीक है, वो है। तो अगर इंट्राडे ट्रेडर्स निकल जाएंगे, अगर समझो यहाँ पे देखो राइटिंग हुई और फिर यहाँ पे आते आते ये रेड हो गया, तो क्या हुआ कि जिन्होंने राइटिंग चालू की ना, यहाँ पे जैसे ही मार्केट चालू होती, ये इस वाले स्ट्राइक को 42,300 को सेल करना चालू किया, धीरे धीरे क्या हुआ वो निकलने लग गए जैसे प्राइस ऊपर गया। और उसके बाद अगर रेड हो गया, रेड हो गया मतलब ये जीरो के भी नीचे आ गया,
नेट चेंज जो है 0 के भी नीचे आ गया, और फिर अगर आप देखो कि नेट चेंज का नंबर 9,000, 20,000, ठीक है, इसका मतलब जो लोग कल कल की पोजीशन कैरी कर रहे थे वो लोग भी निकल रहे हैं, यानी कि जिन लोग ने अपनी पोजीशंस कैरी की है वो भी निकल रहे हैं। इससे हमारे को बहुत आइडिया होता है, वो हम इस मार्केट को समझेंगे, आज का मार्केट भी देखेंगे, बट पहले हम इस मार्केट को समझते हैं जो कि कल का बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि ऑप्शन वैल्यू जो है वो ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, नेट चेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर इंट्राडे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, यानी कि राइटिंग कर रहे हैं कॉल की या पुट की, तो ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव होगा। और अगर इंट्राडे ट्रेडर्स पोजीशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो एकदम डार्क डार्क होते जाएगा, 0 के नियर आ जाएगा, और जैसे 0 के नीचे जाएगा यानी कि नेगेटिव जाएगा, यानी कि कल अपनी पोजीशंस कैरी कर रहे थे वो भी निकल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नहीं आएगा वापस नीचे, यहाँ पे आके टेस्ट नहीं करेगा। अब इसको हम समझ लेते हैं कि मार्केट में कैसे देखना है। देखो, आपको ना यहाँ पे हमने कलरिंग की हुई है, अभी ये देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, बट एक सेकंड में आपको समझ जाएगा जब मैं बताऊंगा। आपको ये सारा कलर दिख रहा है, ये दो कलर में डिवाइडेड है, एक तो ब्लू और अपना रेड। ठीक है, ब्लू में भी शेड्स है, रेड में भी शेड्स है। शेड्स में अभी आपको रेड के शेड पे नहीं जाना है, ब्लू का खाली आप ये एरिया देखो, देखो ये सबसे ज्यादा ब्राइट है, तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और जो सबसे ब्राइट एरिया है मतलब सबसे ज्यादा राइटिंग वहां पे हो रही है। तो क्या मैं ये देख के बता सकता हूँ? एक तो मुझे देख के समझ गया कि सबसे ज्यादा राइटिंग यहाँ हो रही है। अब मैं इसको वैल्यू के टर्म में भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको पता है कि नेट चेंज तो 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होएगा, 10,000, 20,000, 50,000। देखो यहाँ तक आते आते ये कितना है अभी, 28,000। ठीक है, अब मैं इसको जैसे यहाँ से आगे करते जा रहा हूँ, तो अब ये लगभग 70 आ गया। ठीक है, और आगे करते जा रहा हूँ, और आगे करते जा रहा हूँ, 70 के नियर बाय था, फिर 75। ठीक है, अभी लगभग 70 के 80 के राउंड ऑफ रहा है। अब आप देखो ना, कहीं पे भी इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वही सबसे ब्राइट एरिया होता है। ठीक है, अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स। ठीक है, अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक जहां पे भी सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखो आपको नहीं मिलेगा उतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट। जहां पे भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, इंट्राडे राइटर्स जहां पे सबसे ज्यादा राइट कर रहे हैं, वहां पे सबसे ज्यादा डार्क ब्लू होगा, क्योंकि पॉजिटिव यानी कि राइटिंग हो रही है, तो नेट नेट चेंज जो है पॉजिटिव में। ठीक है, अब अगर सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट है तो क्या होगा कि मार्केट जब भी यहाँ आएगा तो यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस है। अब ये क्या होता है कि जब मार्केट शुरू हुई, तो यहाँ पे मार्केट शुरू, आपको पता है मार्केट शुरू होने के बाद पहले स्ट्रैडल वगैरह लोग ट्रेड अपना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पोजीशंस थी, यहाँ पे भी कुछ पोजीशंस थी, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चालू किया। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो ये जो ब्राइट एरिया दिख रहा है आप, ये एक दो दो लाइन छोड़ के यहाँ से मेन इन्होंने राइटिंग करना चालू की। तो तो मेन क्या है कि कॉल राइटर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, ये ब्राइट एरिया जो, और नीचे जहां तक बात है कि वापस नीचे आने की, तो इवन पोजिशनल सेलर्स भी निकल रहे थे। देखो यहाँ पे ये पूरा रेड है, यानी कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ इस स्ट्राइक पे भी नहीं आ सकते। कौन सा स्ट्राइक है, 42,300। देखो जितनी बार भी आ रहा है रिजेक्ट होते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पोजिशनल सेलर्स भी निकल गए, और आप देखो इन दी एंड ये इसके ऊपर ही क्लोज किया। जनरली रेड में आके कभी क्लोज नहीं होता है, रेड मतलब अगर नीचे आ ही गया तो कोई ना कोई पोजीशन ब्लू हो ही जाता है। वो कोई ना कुछ लोग पोजीशन तो ऑब्वियसली हर वक्त बनाते ही रहते हैं। तो अगर आप कल का मार्केट देखोगे तो बहुत ही क्लियर, जब मार्केट ऊपर गया तो बहुत ही क्लियर इंडिकेशन था कि पोजिशनल राइटर्स जो है इन स्ट्राइकों से निकल गया। और सबसे टॉप स्ट्राइक जो थी, ठीक है, जिसमें एकदम नेगेटिव, तो वो ये वाली थी। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा नेगेटिव राइटिंग मतलब सबसे ज्यादा निकले इसमें, बट ये भी रेड है, इसका मतलब पोजिशनल सेलर्स यहाँ से निकल गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस यहाँ पे क्लोज नहीं करेगा। अब ये कौन सी स्ट्राइक है, 42,300। तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर फ्लो को देखते हुए आप यहाँ पर अपना जब भी रिवर्सल होता है तो आप अपने पोजीशंस ले सकते हो। ऑब्वियसली ऑर्डर फ्लो से टाइम करते हो, आप ऑर्डर फ्लो से नहीं टाइम करते हो, इसी को देखते हो, तो आपको थोड़ा एसएल, क्योंकि ऑर्डर फ्लो से क्या एसएल छोटे हो जाते हैं, आप डिफाइन कर सकते हो क्या एरिया पे मुझे ट्रेड करना है। आप देख सकते हो कि जितनी बार भी यहाँ पे आया रिजेक्ट हो गया मार्केट। ठीक है, और ऊपर सबसे ज्यादा पोजीशंस जो कॉल राइटिंग है यहाँ पे की हुई है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुई है तो वहां पे वो लोग डिफेंड करेंगे, तो मार्केट इसके भी ऊपर नहीं जा रहा, तो इसी इधर ही झूलते रहा। ठीक है, अब हम इसको एक बार पुट साइड में भी देख लेते हैं। ये पुट साइड है। अभी पुट साइड में आप देखो कि पहले अगर कोई पुट की राइटिंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो अभी,
कि यह ये सबसे पहले तो मार्केट जैसे एक ये 18th का है, सॉरी ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 18th का मार्केट है, ये मार्केट स्टार्ट होते ही यहाँ पे कितनी फटाफट राइटिंग हो गई है, ठीक है। ये नंबर्स का गेम है, जैसे मैंने बताया। एक चीज अभी यहाँ पे नोट करना, मैं 10 बजे पे जाके मार्किंग करता हूँ, ये कितना ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, देखो 81,680। ओपन ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, ओपन इंटरेस्ट वो कई बार आपको गलत बताएगा, बट नेट चेंज जो है 60-70% टाइम राइट होता है। इसका मतलब 81,000 बता रहा है, इसका मतलब फ्रेश फ्रेश 81,000 की राइटिंग टोटल अभी तक हुई है 1 घंटे में। वही अगर मैं कंपेयर करूँ कॉल से, तो कभी मैं कॉल में जाता हूँ, कॉल पे भी एक 10 बजे का टाइम लगाते हैं, ठीक है। कॉल में सबसे बड़ा ब्राइट एरिया कहाँ है, यहाँ पर है। कितनी राइटिंग हुई है, जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके आ रहा हूँ 45,000, ठीक है। तो पूरे कॉल में ये अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक सबसे ज्यादा राइटिंग इस स्ट्राइक पे हो रही है। ये स्ट्राइक है 42,500 की, वो भी 45,000। 45,000 कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, टूट भी सकता है, ठीक है। लेकिन पुट साइड में अगर पुट पुट कोई ऑब्वियसली कोई पुट राइट कर रहा है, तो मतलब वो बहुत ही बुलिश है, ठीक है। तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट ऊपर जाए, तो या उधर ही एटलीस्ट रहेगा, उस लेवल को नहीं तोड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 बजे पुट राइटर्स ज्यादा है नेट चेंज में। अब आप लेकिन अगर जब आप ये देखोगे ना, क्या अगर आप ऑप्शन ऑप्शन सरफेस ओपन इंटरेस्ट देखोगे, तो कई बार आपको गलत अंदाजा हो सकता है, बट नेट चेंज से क्या है, आपको फ्रेश पोजीशंस कहाँ पे बनी है उसका अंदाजा हो जाता है। तो 42,500 पे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है, बट वो भी क्वांटिटी छोटी है 45,000। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 81,000 जो ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है, जो यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा राइटिंग हुई है। आप बोलोगे यहाँ क्यों नहीं रीड कर रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा ब्राइट एरिया पे रीड कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा ब्राइट एरिया कौन सा है, ये है, ठीक है। जब वो मूव करेंगे तब मैं सोचूंगा, जो कि थोड़ा सा यहाँ मूव की, जब मार्केट ऊपर गया ना, तो आप देखोगे कि ब्राइट एरिया, इसको वापस हटा दूं, यहाँ पे ब्राइट एरिया डिम थोड़ा होके यहाँ पे ब्राइट होने लगा। क्यों, क्योंकि फिर ऑप्शन जो लोग पुट सेल कर रहे थे ना, उन्होंने भी अपनी स्ट्राइक चेंज कर ली, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल करने लगा। अब देखो यहाँ पे 88,000 87,000, बट ये ज्यादा मतलब ये रुका नहीं। देखो ये कितनी देर रुका, लगभग कुछ ही लोग यहाँ पे रुके रहे, ठीक है। वापस वापस से सबसे ज्यादा यहीं पे सेल होने लगा, ठीक है। तो ये जो कलर जो शेड है ना, यहाँ से आपको ब्राइट एरिया ऊपर दिख रहा है, फिर ये डिपेंड करता है कि सबसे ज्यादा राइटिंग, क्योंकि ये सारे स्ट्राइक्स है, सबसे ज्यादा राइटिंग कहाँ पे हो रही है, वो सबसे ब्राइट एरिया हो जाता है। तो अब थोड़ी देर बाद जब मार्केट थोड़ा नीचे आया, तो वापस से यहीं पे सबसे ज्यादा ब्राइट एरिया होने लगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो थोड़ी देर और यहाँ पे चला, फिर मार्केट ऊपर गया, तो इन लोग यहाँ पे स्विच किए, ठीक है। ये स्ट्राइक को इस स्ट्राइक को डंप किया, मतलब इस स्ट्राइक को नहीं करके यहाँ पे करने लगे, और उसके बाद फिर ऊपर भी बहुत देर तक बैठे रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, जब वो कोई स्ट्राइक सिलेक्ट करते हैं और रुक जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे रुक गए, ठीक है। तो क्या होता है कि जनरली अगर मार्केट नीचे भी जाता है ना, तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, बहुत चांसेस है कि मार्केट एक पुल बैक वापस करेगा, ठीक है। तो लेटर ऑन जब मार्केट नीचे गया, तो यहाँ से लोग थोड़ा वापस से इधर शिफ्ट हुए, और मार्केट पर पूरा टाइम यहाँ पर ही रहा। तो आप देख सकते हो कि कैसे पुट राइटर्स कंट्रोल कर रहे हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा राइटिंग कर रहा है, और उसी हिसाब से मार्केट की जो मूवमेंट्स है। एक सेकेंड, पहले इन्होंने ये एरिया डिसाइड किया जहाँ पे वो खड़े रहे, फिर यहाँ पे भी खड़े रहे, बट ये फेल हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप इसमें नेट चेंज देखोगे ना, बहुत ज्यादा यहाँ से यहाँ तक नहीं बढ़ा है, 1,09,000 था और 1,25,000 हुआ, थोड़ा सा ही नेट चेंज इस पे बढ़ा है, क्वांटिटी फिर भी अच्छी है। एंड देन ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, जो लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा अक्रॉस ये होने लगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सरफेस को अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो हर एक एक घंटे में आपको वैल्यूज पे ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा राइटिंग कहाँ पे हो रही है और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये यहाँ पे 45,000 था, बट आप देखोगे इसको अगर मैं 12 बजे के आसपास लेके आता हूँ, जी, ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास, तो यहाँ पे देखो 62,000 है, ठीक है। तो ये 45 से 62,000 बढ़ा है, आगे नहीं इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, बट फिर भी कॉल राइटर्स को अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक इसी इसी कॉल पे थोड़ा बहुत भरोसा है।
उनको लग रहा है अगर कि ये टूटेगा तो मार्केट और भी मतलब 200-300 पॉइंट शायद बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो ये सब जो है इन एरिया में कुछ इतनी ज्यादा है नहीं। देखो नेट चेंज कितना, इतना ज्यादा कोई बड़ा क्वांटिटी नहीं है। अगर जहां पे भी सबसे ज्यादा ब्राइट होगा वो है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो नेक्स्ट ब्राइट होगा वहां पे हो रहा है। तो देखो इसके बाद यहाँ से, इसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 चार स्ट्राइक्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे सेलर सोच रहा है। एक बार जब पता चलता है कि सेलर क्या पे सोच रहा है, कौन से स्ट्राइक्स को पकड़ के बैठा है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है इन रेंज में घूमने वाला है। इन दी एंड क्या है, मार्केट कहाँ जाएगा तो किसी को नहीं पता चलेगा, बट मार्केट का एक रेंज होता है। कभी मार्केट बहुत ही कम टाइम, 30 दिन में, अगर 22 ट्रेडिंग दिन है तो उसमें से 3 या 4 दिन मार्केट वन साइड ही ट्रेडिंग होगा। मोस्ट ऑफ द डेज मार्केट एक रेंज में ही होता है। ठीक है, वो रेंज कभी थोड़ा बड़ा हो सकता है, कभी थोड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सरफेस से क्या है कि आपको रेंज पता चल जाता है कि इंट्राडे राइटर्स क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट किसी और का ज्यादा हो। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट किसी और स्ट्राइक का ज्यादा हो, बट नेट वैल्यू जहां पे सबसे ज्यादा है ना, वहां पे इंट्राडे राइटर्स एक्टिव। और वो कितनी फास्ट आ रहे हैं, कितनी फास्ट निकल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि जब मार्केट नीचे आया तो ये लोग नीचे नहीं आए। ठीक है, इनके पास ऑप्शन था कि नीचे आके ये वाला स्ट्राइक भी सेल कर सकते थे, बट इन लोग वीक फील कर रहे थे, तो इसलिए इसी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक बनी, नेट चेंज मतलब होता रहा, यानी कि सेलिंग होती रही अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक्स। ठीक है, तो इस तरीके से एक आइडिया हो जाता है रफली। अब जैसे पुट साइड देखें तो पुट साइड में थोड़ा डेटा बिखरा हुआ है, इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली लोग एडवांटेज लेना चाहते थे। जितना मार्केट ऊपर जाएगा तो फटाफट ऊपर ऊपर आके इन दी एंड ये लोग भी देखो एक स्ट्राइक ऊपर ही सेटल हुए यहाँ पर। ठीक है, फुल टाइम यहाँ पर एक बार इन्होंने 12 1 बजे यहाँ पे डिसाइड किया और फिर इसी को पकड़ा रहा, ना कि ऊपर ना कि नीचे, और मार्केट इसी के रेंज में पूरा घूमता रहा। ठीक है, एक बार थोड़ा आज का देख लेते तो ज्यादा क्लैरिटी और हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे सबसे ब्राइट एरिया कौन सा है। सबसे ब्राइट एरिया कॉल में कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, कॉल राइटर अगर सेल कर रहा है, क्या मतलब हुआ उसका, कॉल राइटर सेल कर रहा है, कॉल राइटर सेल कर रहा है, इसका मतलब मार्केट बियरिश है। ठीक है, आप कॉल बाय करते हो क्योंकि आप बुलिश हो, मार्केट ऊपर जाएगा। वो कोई जो सेल कर रहा है वो उम्मीद करता है नीचे जाएगा या एटलीस्ट वहीं पे रह जाए। ठीक है, क्योंकि आज तो एक्सपायरी तो जीरो हो जाना है। ठीक है, अगर उस स्ट्राइक के ऊपर नहीं गया तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइट एरिया ये है, तो सबसे ज्यादा राइटिंग इस पे हो रही है। देखने वाली बात ये है कि मार्केट ओपन यहाँ हुआ, मार्केट ओपन इधर हुआ है, राइटिंग सबसे ज्यादा एक स्ट्राइक ऊपर हो रही है। ठीक है, इसकी ऑब्वियसली वजह है कि ये कल का ही एक्चुअली ये लोग कैरी कर रहे हैं। ठीक है, कल का जो सोचा था कि भाई इस एरिया को डिफेंड करेंगे, उसको ये आज ही डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा सा आज, क्योंकि राइट एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन जो है कुछ लोग खाली एक्सपायरी के दिन ही ट्रेडिंग करते हैं और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में करते हैं, तो नंबर आपको हमेशा एक्सपायरी के दिन बड़े दिखेंगे। जनरली नॉर्मल डेज पे मैं फॉलो करता हूँ 80, कहाँ पर सबसे पहले 80 से 80,000 75,000 या 1 लाख ओपन नेट चेंज बन जाता है। बट एक्सपायरी के दिन आपको थोड़ा नंबर बड़ा करना पड़ेगा। तो आज के दिन देखो यहाँ पर 10 बजे तक, 10 बजे तक 1 लाख, 1,33,000 रफली ओपन इंटरेस्ट हो गया था कॉल साइड में। यहाँ पे पुट पे देख लेते एक बार। अभी देखो पुट साइड में 10 बजे तक सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके यहीं पे अभी जमा, मतलब एकदम फट से जमा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 9:30 पे 86-74 के आसपास था। पर 10 बजे तक फिर भी इसमें थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट जमा हो गया। अब आप देखोगे कि 1,08,000 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे है 1,33,000। तो ऐसा सिनेरियो हो ना जब दोनों के एक बार नियर आ रहे हैं, हालांकि अभी भी कॉल ज्यादा है, तब आपको ओपन इंटरेस्ट भी देखना है। तो अब आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ का 2,88,000 है। इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। हो सकता है कभी कभी वो दोनों भी सेम नियर बाय हो। ठीक है, तो थोड़ा अनडिसाइड हो। अभी देखो यहाँ पे ये 2 लाख के थोड़ा सा नीचे है। तो दोनों साइड में दिख रहा है कि कॉल राइटर्स जो है ज्यादा है इस वक्त। ठीक है, उसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए तो 11:30 तक ले लेते हैं, एक सेकेंड।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पाइक भी आया, थोड़ा सा स्पाइक से दूर हो जाते हैं, गलत डेटा बताएगा। गलत डेटा मतलब नंबर्स बढ़ के फिर कम हो जाएंगे। तो 11:45 पे लगभग यहाँ पे 2 लाख तक अगर आप देखोगे तो 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट रफली है, 3.5 लाख टोटल हो गया है। ठीक है, और वही अगर हम पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड डेटा पूरा इधर उधर हो गया। ठीक है, यानी कि मतलब कोई एक स्ट्राइक डिसाइड ही नहीं कर पाने। देखो ये, इसको अगर मैं देखूं, इसको हटा देते हैं कि यहाँ पे ये लोग डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे पुट राइटर्स कि मार्केट को नीचे नहीं जाने दे। ठीक है, और फिर जब मार्केट ने ये लो बनाया तो यहाँ से ये लोग निकल तो गए। देखो ये जो है यहाँ पे आपको सडन चेंज मिलेगा, 1,14,000, 62,000। ठीक, तो इतना क्या हुआ, क्या वाइंडिंग हो गया। ठीक है, कवर कर लिया पोजीशन बेसिकली पुट राइटर्स ने। ठीक है, उसके बाद पुट राइटर्स किधर जाके कितना वीक फील कर रहे हैं वो आपको ये देख सकते हैं कि इधर जाके सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि यूनिटी से चलता है मार्केट, राइटिंग कोई एक प्लेयर बड़ा नहीं होता है। ठीक है, ऑब्वियसली जहां पे सब लोग मिलके शॉर्ट कर रहे हैं वहीं पे सबसे ज्यादा मार्केट का जो है 70% ऑफ द टाइम मार्केट उसी जगह पर है। ठीक है, इसलिए लोग राइटर्स को बोलते हैं। तो ये अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा राइटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब पुट साइड में कितना वीक है। ठीक है, तो पुट तो मतलब राइटर सोच रहे हैं कि इसके नीचे तो नहीं जाएगा। ये कौन सा स्ट्राइक है, 42,000। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जब मार्केट ने टाइम स्पेंड किया तो यहाँ से छोड़ के फिर वो यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्राइट एरिया और फिर यहीं कहीं पे मिल गया। एक चीज इसमें जो आज के मार्केट में नोट करने वाली है, अगर आप राइटर हो, अगर आप कॉल राइटिंग करते हो यानी कि सेलिंग करते हो, ठीक है, तो आपके लिए तो बहुत क्लियर था कि मार्केट जो है इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। तो आप इसके ऊपर के बहुत सारे स्ट्राइक्स ये भी बेच दो, चाहिए ये भी बेच दो, ये भी बेच दो। ऑब्वियसली जैसे आप राइटिंग करते हो तो आपको ज्यादा आइडिया है ही। एज अ बायर आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे मार्केट में ऊपर की तरफ पुल बैक आता है, ठीक है, तो आप नीचे की तरफ सेल करो। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली क्योंकि आज एक्सपायरी है, मार्केट एक रेंज में भी रह सकता है, तो आप स्कैल्पिंग में जनरली प्रेफर करता हूँ। आप नहीं तो फिर अगर आपको पोजीशन रुका के रखनी है, मतलब आप अगर पुट बाय कर रहे हो, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप अगले वीक की एक्सपायरी में करो। ठीक है, अगर आप बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मोमेंट बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो और नीचे का आप कुछ बाय कर रहे हो, ठीक है, छोटा छोटा डेल्टा हो जिसका, तो अलग बात है। बट या, तो इससे क्या है कि मार्केट का एक आइडिया हो जाता है। मार्केट का मेरे को आज देख के क्या आइडिया, नीचे मुझे नहीं पता कितना जा सकता था, बट मुझे इतना पता था कि 42,500 के तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। अगर आप देखो कि इवन 42,500 के नीचे वाले में भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। देखो नेट चेंज जो है 1.5 लाख के आसपास है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन 1.5 लाख एक अच्छा है। ठीक है, और तो अगर आप देखोगे तो मार्केट इसके भी नियर जो है नहीं आया। तो बेसिकली क्या एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट इन रेंजेस पे शायद आके क्लोज नहीं देगा। ठीक है, तो ये रेंज आपको पता चलेगा कि 42,500 और 400 कॉल तो बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई है इंट्राडे लेवल पे भी, तो मार्केट जो है क्लोज इसके नीचे देगा। तो आप जब भी मार्केट ऊपर आता है, जैसे देखो यहाँ ऊपर आया और फिर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का पैटर्न बन रहा है, तो आप नीचे की तरफ यानी कि आप कॉल पुट बाय कर लो। ठीक है, या तो आप एड ऑन और कर सकते हो अपने कॉल्स को। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस चीज को देखता हूँ ऑप्शन सरफेस को। ऑब्वियसली ये मेरा 30% है, मैं ऑर्डर फ्लो से कंबाइन करके ही पोजीशंस लेना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को एसएल हमेशा छोटा रखना होता है। डिपेंड करता है आप कैसे आप कैसे ट्रेडिंग करते हो। अगर आप मल्टी लेग करते हो और थोड़ा आपका एसएल बड़ा भी है, ठीक है, आप खाली शॉर्ट करते हो तो अलग बात है। बट मैं जनरली अपने एसएल छोटे रखता हूँ, तो मैं दोनों को टाइम करने की कोशिश करता हूँ ऑर्डर फ्लो के डेटा से। और इवन ऑर्डर फ्लो में जो हम बात करेंगे, ऑर्डर फ्लो का वेबिनार कल है, इंग्लिश में कल वेबिनार है ऑर्डर फ्लो का, जो भी आप जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मार्केट था, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या, जस्ट बताने के लिए, अभी जनरली इतना डीप में नहीं जाऊंगा। अगर आपको ऑर्डर फ्लो पता है तो फिर आपको समझ जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था कि ये वाला जो कैंडल है ना, इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई थी और वन साइडेड बाइंग हुई थी थोड़ी। ठीक है, इस लेवल पे ना क्या है, बैक टू बैक 3 बार जीरो बन गए थे और एक लगभग आप देख सकते हो इस कैंडल में 50 पॉइंट्स तक में कोई आया ही नहीं था। ठीक है, इवन तो इसके दूसरे साइड में कुछ बड़े नहीं है क्वांटिटी। ठीक है, बट यहाँ पे कोई आया नहीं था। और जिन लोग ने एडवांस ऑर्डर फ्लो अटेंड किया है, कि मैंने बताया भी कि
कैंडल अगर पीओसी पे ही क्लोज देता है तो फिर और थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइन बन जाता है। तो इसमें क्या है कि ये कैंडल एक अच्छा कैंडल था। डेटा लोड नहीं हुआ इसमें पूरा, एक सेकेंड। तो मार्केट क्या है कि इसी ऊपर जो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो का जो इम्बैलेंस जोन था उसको मार्केट रिस्पेक्ट करते ही जा रहा था। और उसके बाद कुछ ये सब चीजें थी, ओके, जिसको मैं एडवांस ऑर्डर फ्लो में ऑलरेडी बताया। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे। और एब्जॉर्प्शन का डेटा यहाँ पे जो है फ्लैट मतलब बिखरा हुआ है, थोड़ा एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट पे जाके नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, इसको मैं एडवांस ऑर्डर फ्लो में इस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे वापस से नेक्स्ट थर्सडे को, इसमें भी एक अच्छे से बात करेंगे। तो मार्केट जो है यहाँ से कुछ इस रेंज पे मेरे को मार्केट लग गया था कि इसके ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नियर और इसके रेंज में ही रहेगा, जो कि लगभग यहाँ पे ही था, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इसको तोड़ेगा और बड़ा नंबर आता है, बड़ा क्वांटिटी आता है ऑप्शन ऑर्डर फ्लो में, तो ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा। लेकिन मार्केट इसको टेस्ट करने ही नहीं गया इस लेवल को। तो जिन्होंने एडवांस का अटेंड किया उनको एक थोड़ा रफली आज आइडिया रहा रहेगा, ओके। तो कुछ मूवमेंट तो किया नहीं है इतना। आज 6 दिन रहा, आज मतलब अगर आप लोग, मैं जनरली बाइंग सेलिंग दोनों प्रेफर करता हूँ और मेरे को लगता है कि आप हर किसी को दोनों आना चाहिए। सेलिंग के लिए तो आज बहुत अच्छा दिन रहा है, ठीक है, एक खाली स्पाइक छोड़ के तो काफी अच्छा दिन रहा है एंड सेलर्स हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी टुडे। तो या तो इस तरीके से मेरा देखने का तरीका ऑप्शन सरफेस और ऑर्डर फ्लो में दोनों को कंबाइन करते रहता हूँ रेंज पता करने के लिए, एंड देन ट्रेड्स जो लेने हैं वो बेस्ड ऑन ऑप्शन ऑर्डर फ्लो, ओके। कुछ नंबर्स पे मैं फोकस करता हूँ जो कि मैं हमेशा एडवांस वेबिनार में ऑलरेडी बताता हूँ। तो आई थिंक ये इतना ही मेरे को आज डिटेल में, ज्यादा मैं डिटेल में आज नहीं गया जानबूझ के ऑप्शन सरफेस पे, ओके। नेक्स्ट वेबिनार में मैं जाऊंगा। आई वुड रेदर प्रेफर कि अगर कुछ क्वेश्चंस है या आपको कुछ जानना है इससे रिलेटेड, ओके, आप अपने चैट पे लिख सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो, तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। कैन वी यूज दिस फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग? पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मोहम्मद जी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा। उसकी वजह यह है कि हम इस ऑप्शन सरफेस को ना इंट्राडे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इंट्राडे पोजीशंस के लिए इंट्राडे राइटर क्या कर रहे हैं, ये जो आप राइट एरिया देख रहे हो, जब यहाँ पे राइटिंग बढ़ रही है तो इंट्राडे राइटर अपनी पोजीशंस बना रहा है, ठीक है। जब आप पोजिशनल अगर आप करने जाओगे तो ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप ओवरनाइट करते हो और आपको अच्छे से पता है कि भाई कितना दूरी से करना चाहिए, और अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं गया और कैसे आपको उसको एडजस्ट करना है, तो ठीक है। बट हम जनरली, मेरा एक्सपर्टाइज जो है वो जनरली शॉर्ट टर्म इंट्राडे लेवल पे, तो मैं पोजिशनल के लिए बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। फिर भी आई होप कि आपके पास अच्छा प्रॉपर आइडिया हो, ठीक है, और कौन से लेवल से आप कर रहे हो वो आपको पता हो। बट मैं ये नहीं समझता ऑप्शन सर्विस आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं देता है, ठीक है। कोई भी ओपन इंटरेस्ट है वो आराम से चेंज हो सकता है नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही। तो आपको प्रॉपर उसको एडजस्ट करने आता है तो आप सही से कर रहे हो। डेट इज डिफरेंट, नहीं डेट तो करेक्ट है, 19 और 18 पे ही बताया मैंने। वेयर आर यू रीडिंग द वैल्यू ऑफ ओ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ओपन इंटरेस्ट का वैल्यू है, ये नेट चेंज का वैल्यू, ठीक है। रेड मतलब क्या है, रेड मतलब जो पोजिशनल राइटर्स भी अगर निकल रहे हैं ना तो रेड हो जाएगा, देखो नेगेटिव हो जाता है। नेट चेंज नेगेटिव हो गया अगर कोई अच्छा वाला होता तो। देखो यहाँ पे ये नेट चेंज जो नेगेटिव हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग पोजिशनल राइटर्स हैं वो भी अपना पोजीशन निकाल दी, ठीक है। अब नीचे से हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारे को पता फर्क पड़ता है कि मार्केट से जो प्राइस लास्ट प्राइस चल रहा है उसके नियर कितना है, उसके नियर ये, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ से भी निकल गए तो मार्केट इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, जाएगा तो इसको रेड से वापस ब्लू होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इससे क्या आपको, अगर आप कल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 18 को ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यहाँ पे तो राइटर भी बैठे हुए, एक तो ऊपर राइटर बैठे हुए, इस इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं बैठे, ये आराम से टूट भी सकता था। बट वो अलग बात है कि टेस्ट नहीं किया बायर्स ने इतना ज्यादा, एक दो बार टेस्ट किया और बड़ी क्वांटिटी कुछ आई नहीं, ठीक है। तो नीचे भी क्योंकि सब निकल गए थे, ठीक है, तो नीचे भी नहीं जा रहा है, तो ये छोटे से रेंज में ही ट्रेड होता रहा, ओके। तो इससे एक आपको आइडिया हो जाता है जब मार्केट ऐसे रेंज में ट्रेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है सेलर्स को ही फायदा होता है, बाय एज अ बायर आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि दोनों आनी चाहिए, कि दोनों से आप कैसे अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे कि आपको बिल्कुल भी बाइंग में तो आप बिल्कुल एडवांटेज उठा ही नहीं पा रहे हो कहीं पे, ठीक है। तो एटलीस्ट सेलर्स के लिए वेडनेसडे थर्सडे तो काफी इंपॉर्टेंट रहते ही है, ठीक है। लॉस करने के बाद भी इन दी एंड तक, एंड होते होते दे कैन समहाउ मेक प्रॉफिट,
अगर मार्केट बहुत छोटे रेंज में ही है, ठीक है, एंड जनरली मार्केट टेंड्स टू बी इन अ रेंज ओनली, सो एक छोटा रेंज हो सकता है थोड़ा बड़ा, तो sellers know how to use those ranges, okay. Buyers have to be careful, buyers need a proper momentum, उसके लिए I think best is order flow, but you have to keep an eye कि ऊपर भी कितना जा सकता है। मुझे पता है कि यहाँ तक ही ऊपर, ये ऑर्डर फ्लो तो नहीं बताएगा ना कि यहाँ तक जा सकते हैं। समझो मैंने यहाँ कहीं पे पोजीशन ले ली ऑर्डर फ्लो को देख के, मुझे लग रहा था यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, नीचे आते वक्त, तो मैंने वापस पोजीशन ले ली, लेकिन मुझे कट भी तो करना है पोजीशन। अब मैं कट, अगर मैंने ये देखा होता ऑप्शन सर्फे, तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राइट है, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे एटलीस्ट 70% तो निकाल दूं, पूरा नहीं भले, ठीक है। देखो फिर से नीचे आ ही गया। अब आप बोलोगे वापस यहाँ पे ऊपर भी चला गया, बट क्या होता है कि जनरली नीचे आता है तो लगता है अगर ये भी तोड़ देगा तो फिर इन दी एंड पता चला आपने ब्रेक इवन पे निकाल दिया। So it's like that. When is the advance order flow webinar? वो थर्सडे को होगा। ये इस थर्सडे को मैंने स्किप किया, नेक्स्ट थर्सडे में करूंगा श्योर। प्लीज शो 1/17 डेटा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक बार लास्ट में। सर ऑप्शन वैल्यू टोटल ओआई है क्या सर? हाँ, ऑप्शन वैल्यू मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट, ओके, टोटल ओपन इंटरेस्ट को ऑप्शन वैल्यू बोलते हैं। नेट चेंज यानी कि इंट्राडे राइटर्स ने क्या किया, इंट्राडे लेवल पे क्या हो रहा है। अगर मार्केट जो है जीरो से स्टार्ट होता है, अगर उस किसी में राइटिंग बढ़ती जा रही है तो जीरो से पॉजिटिव नंबर पे बढ़ते जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पोजिशनल ट्रेडर्स भी निकल रहे हैं, इंट्राडे तो निकल के। अगर जीरो से 10,000 -10,000 हो गया, -20,000 हो गया, यानी कि पोजिशनल भी निकल रहे, जो लोग कल कैरी कर रहे थे। सर यू हैड टू ट्रेड ओनली इंडेक्स और अदर्स टू। मैं इसको यूज करके तो इंडेक्स ही करता हूँ, और अगर आप ऑर्डर फ्लो ट्रेडर हो तो आप बहुत ज्यादा सिंबल्स को नहीं कर सकते ट्रेड, क्योंकि आप ऑर्डर फ्लो को स्क्रीन टाइम चाहिए। आपको एक या दो सिंबल आपको पूरा दिन देखना पड़ेगा, उसमें कुछ अलर्ट्स या पावर ट्रेड के अलर्ट्स लगा के बैठा रहना पड़ेगा। आप बहुत सारे स्टॉक्स नहीं ट्रेड कर सकते ऐसे। How easy is it to read such color coded screen during live market? It's very easy. Just read the numbers only. Keep an eye on the numbers. Okay, you don't have to read. इसको पूरा टाइम देखने की जरूरत नहीं है। आप खाली जैसे आपने 15 मिनट के बाद देखो कितना नेट चेंज हो गया, 15 मिनट के बाद और देखो नेट चेंज कितना हो गया, ऐसा। Can you just analyze 17 या 1 second? Can we access previous webinars? Sir, you can attend all the webinars if you want. Okay, we have not uploaded yet. There are few webinars on YouTube. You can check that once. Please suggest where you will take the positions. Can you please access previous webinars? Positions की जो बात करो आप दीपक, वो मैं आपको ऑर्डर फ्लो पे बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सरफेस से जो है एक व्यू निकाला जाता है कि मार्केट का रेंज क्या है। कभी भी मार्केट को एक व्यू के साथ ट्रेड करना होता है कि आपने क्या व्यू बनाया है कि मार्केट कितने रेंज में रहेगा और किस साइड बायसनेस है, ठीक है। तो पहली चीज होती है व्यू। जैसे आपको व्यू लग रहा है कि अगर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों बहुत नियर है, तो मार्केट जो है छोटा ही मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर, ठीक है। उसके बाद होता है व्यू। व्यू कैसे कि मतलब बायसनेस किस तरफ है, या कॉल राइटर्स ज्यादा है कि पुट राइटर्स ज्यादा है नेट चेंज। अगर समझो पुट राइटर्स ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ देख रहा है। अगर कॉल राइटर्स ज्यादा है तो मार्केट नीचे की तरफ ज्यादा देख रहा है, ठीक है। तो आप अपनी पोजीशंस को भी उस हिसाब से ले सकते हैं। आप इवन स्ट्रेंजर्स भी ऐसे बना सकते हो कि एट द मनी और या नियर बाय का आपने कॉल सेल कर दिया, पुट आपने दूर का सेल किया है। समझो आपने कॉल जो है वो 60 रुपए का सेल किया, पुट आप 30 रुपए का कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है नीचे जाने की ज्यादा चांसेस है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, मैं भी ऐसे ही करता हूँ जनरली। प्लीज शो अप्लाई दिस टेम्पलेट जॉइन लेट। ये टेम्पलेट आपको बनाना पड़ेगा। आप हिंडाल्को ऑर्डर फ्लो पे आज के डेटा पे यूज कर सकते हो। सर आप एक बार मुझे आप निकाल के चार्ट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मैं अगर कुछ उसमें यूजफुल रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं पर्सनली बता दूंगा। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप पे आप मुझे वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा शिवम नाम से। कैन यू प्लीज एक्सेस द Q&A? जस्ट 1 second, ना दोज आर होल्डिंग हैंड्स। प्लीज टेक वन एग्जांपल to see what should be the setting for power trade in positions। ये सर आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो मैं आपको उन वेबिनार्स में अटेंड करूंगा ऑर्डर फ्लो के। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। आप अगर आप दो तरीके का पावर ट्रेड यूज करते हैं, पावर ट्रेड एक तो या तो आपको छोटी एवरेज क्वांटिटी अगर ट्रेड होना स्टार्ट हो रही है अबव एवरेज, तो आप एज अ स्क्रीनर यूज कर सकते हो जब भी हो रही है ताकि आपको देखना है। या तो आप बहुत बड़ी पोजिशन को खाली फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी क्वांटिटी, तो आप करीबन ऐसे यूज कर सकते हो। 300 की पोजीशन लगा के रखो पावर ट्रेड पे। जब भी 300 पोजीशन ट्रेड होती है आप देखो क्या हो रहा है 3 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में या 5 सेकंड में। या दूसरा तरीका है कि ब्रेकआउट
पे बड़ी पोजीशन ट्रेड हो रही है क्या, तो आप बड़ा बड़ा पावर ट्रेड भी लगा के रख सकते हो, जैसे 500 का हो गया या उससे भी बड़ा मार्केट में अगर वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो आप ब्रेकआउट के बाद इतनी बड़ी पोजीशन ट्रेड हो रही है क्या, बैक टू बैक हो रही है। मेरा एक ऑर्डर पावर ट्रेड का वीडियो है कि ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना चाहिए। रोज ट्रेड नहीं मिलता उसमें, 5-6 बार ही मिलेगा महीने में, लेकिन इट्स अ गुड। ओके, या सो प्लीज रेज हैंड अगेन। गौरव, या यू कैन आस्क। हटा दिया 2-3 लोगों ने। गौरव, यू कैन आस्क। गौरव शर्मा। हिंदी इंग्लिश कैसे भी पूछ सकता हूँ अपना क्वेश्चन। हेलो या सर, ये कल का एक कुछ बैंक निफ्टी का ऑप्शन सर्विस कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? कल का ही तो क्या? एक्सप्लेन किया अभी मैंने, 18 तारीख का। अच्छा, मैं ऑर्डर रेट फ्लो की जो बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सरफेस की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन सर्विस की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, ऑप्शन सरफेस मैंने कल का ही तो एक्सप्लेन किया। देखो ये जो रेड है ना, उसमें क्या रहता है, कई बार क्या, जैसे कॉल राइटर रहते हैं ना, सुबह 20 मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में देखो कॉल। अगर आप ऑप्शन सरफेस को फॉलो करते हो, पहले तो आप ये भूल जाओ कि आपको तुरंत मॉर्निंग में कोई ट्रेड लेना है, ठीक है। तुरंत मॉर्निंग में आप जो है ट्रेड नहीं प्रेफर करो मेरे हिसाब से, ज्यादातर रिटेलर्स को, ठीक है। अनलेस जो लोग अपनी पोजीशंस कैरी करते हैं या मॉर्निंग में एकदम डीके का फायदा उठाते हैं, वो अलग बात है। बट अगर आप, मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि फ्रेश पोजीशंस, फ्रेशली जो इंट्राडे राइटर्स आते हैं ना बड़ी क्वांटिटी में, उनको थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी स्टार्ट से आ जाते हैं कोई न्यूज है, नहीं तो जनरली उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा मार्केट रुक जाओ। ऑर्डर फ्लो में भी आप देखोगे मैं स्टार्टिंग की 2-3 कैंडल स्किप करता हूँ 5 मिनट, ठीक है। और फिर उसके बाद व्यू मेरी बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी अगर आपने ऑर्डर कल फ्लो। का मार्केट में थोड़ा सा देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा था एक बार, 9:45 पे दिख जाओगे तो 9:45 पे आपको यहाँ पे छोटी क्वांटिटीज दिख रही है। बट आप अगर थोड़ा और पॉज करते तो आपको यहाँ पे रेड दिखने लगता है, ठीक है। ये 40,000 से, देखो यहाँ पे 40,000 नेट चेंज है, 40,000 से -6,000 चला गया, यानी कि रफली मोटा मोटी 50,000 जो है यहाँ पे कवरिंग हो गई, ठीक है, कॉल की। ये कोई मतलब इतना सडन हो रहा है, इसका मतलब ये छोटी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जब निकल रहे, इतना नियर प्राइस जो है यहीं पर है, उसी के नीचे वाली स्ट्राइक से अगर लोग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कॉल वालों में कितना फियर है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, इसलिए निकल रहे हैं। और जब मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ से नीचे आ गया, तो भी रेड बना हुआ है। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट नीचे आ रहा है तो अपने पोजीशन फिर से, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं ना वो अपनी पोजीशन कट करते हैं, फिर से ले लेते हैं, कट करते हैं, फिर से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वापस यहाँ पे ब्लू भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है नीचे का बनाया नहीं है उससे सेटिंग, तो मार्केट ऊपर का ही बना के रखा। तो आप यहाँ पे ऊपर की तरफ ही देख सकते हो। ऊपर कितना जाएगा, तो कॉल राइटर सबसे ज्यादा कहाँ बैठे, यहीं पे बैठे, एक स्ट्राइक छोड़ के। मतलब ये तो एक अजीब चीज है, जनरली ऐसा क्या बोलते हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब रेड नहीं मिलेगा आपको, डार्क ब्लू मिलेगा, डार्क ब्लू यानी कि ऑलमोस्ट जीरो के नियर है, बट रेड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रेड है, उसी का एक स्ट्राइक छोड़ के ऊपर सबसे ज्यादा राइटर्स भी बैठे हुए हैं। तो ये मार्केट जो है फिर उसके बाद पूरे दिन इसी के रेंज में देखो घूमता है, ठीक है। ऑब्वियसली सर सेम। हाँ। हेलो सर, हाँ बोलिए। सेम टाइम में पुट जो है ना, पुट भी अनवाइंड मतलब वो होना चालू हो गया नहीं था नहीं, पुट का नहीं लगभग। हो ना, आप देखो एक बार पुट खोलो साइड का अगर, देख लो 18। ये जो है ना। अच्छा। ये देखो अभी पुट पुट में क्या हुआ कि मार्केट, पुट का मार्केट जो है, जहां से मार्केट स्टार्ट हुई, ठीक है। पहले मार्केट जो है थोड़ा सा बिखरा हुआ, मतलब यहाँ पे राइटिंग कर रहे, फिर यहाँ राइटिंग कर रहे, और धीरे धीरे यहाँ राइटिंग कर रहे, और फिर हमने ये थोड़ी देर पकड़ के बैठे। यहाँ पे देखो आपको कहीं पे भी ये नहीं दिखेगा, एक तो रेड तो भूल ही जाओ, ठीक है। मेन चीज क्या है कि यहाँ पे इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ऊपर करे नीचे करे, ठीक है। तभी ये कभी इधर पे सबसे ज्यादा हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक को इतना ज्यादा पकड़ के नहीं बैठे, फिर भी मैं, मुझे ये लगता है कि पहले ये लोग इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। ये छोटे गैप्स को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, तो इधर कॉन्फिडेंट थे। और उसके बाद एकदम से इन्होंने जंप मारा, एकदम 2 स्ट्राइक ऊपर जंप मार। इस बैंक में ही कर रहा हूँ ना, एक सेकेंड। हाँ, करेक्ट। सेम ही है सर। तो उस, हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर आके बैठ गए, और फिर उसके बाद इस स्ट्राइक को पकड़ लिया। जो मैं कभी भी प्रेफर करता हूँ कि 1-1.5 घंटा जो है ना, ब्राइटनेस अगर कहीं पे है, तो वहां पे मतलब प्रॉपरली आके फिर बैठ गए, लास्ट में यहाँ पे आके बैठ गए, ठीक है। ऑब्वियसली राइटिंग जो है सब जगह हो रही है, देखो यहाँ पे भी 80,000 के नंबर है, 94,000 के नंबर है। ब्राइट खाली वो एरिया होता है जहाँ पे अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही है। अब यहाँ पे भी देखो 93,000 है ही, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी अच्छी खासी राइटिंग मौजूद है, ठीक है। जस्ट आपको फोकस क्या करना है कि
ब्राइट से आपको एरिया बदल जाता है, बाकी आप दूसरे स्ट्राइक पे भी जाके एक बार देख लो कितनी राइटिंग है। ये देखो 80,000 के आसपास है, तो कोई छोटा नंबर नहीं है। वेडनेसडे तक 80,000 इज अ गुड नंबर, ठीक है। खाली एक्सपायरी के दिन आपको जो नंबर थोड़ा और बड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी के कुछ लोग खाली एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करते हैं, और एक्सपायरी के दिन बड़ी बड़ी क्वांटिटीज ही ट्रेड होती है। बिल्कुल। Thank you. Okay. All right, Kishore, you can ask your question. Kishore? Hi. Yeah. Hi. Able to hear me, sir? Able to hear me? Yeah, I can hear you, sir. I can hear you. Hi, sir. Sir, quick thing. While I understand, okay, you explained in the call side, when there is a dark blue or the sky blue is happened, the market, the call raters are expecting it will not move up, so it will come down only. But if you move to the put side, okay, the right window, okay, right here the on which date you are talking about? On 18th? The either dates. It does not mean about any dates. I'm just trying to bring a clarity for my. So can you come to the put side, the right side window? Yeah, sure. Okay. So here we see the beginning of the day. Okay. Let us go to the data, which is okay. Go on. I think you can stay here. Okay. Yeah. So here we actually seen there is a put writers is actually more in a certain area where we see the blue color. So in this regards, the put side also it will come down or it will go up, because when it is the call writers are more at the so blue color when side, call writers are more, you think that we expect that market will not move at that area, above that. Correct. So call writers are on different strike, or more, like for example, this is on 19. So see, on 19 the call writers are on this level strong, 42,500. Okay. When the market started, so it started around 42,400. So put writers were a little the most writing was happening on here only. Okay, but today, because it's an expiry day, you can expect a big number comparatively. Okay, so they tried to be in this area. Market even remained in this area for quite a few time until this week, this sudden movement. Okay, and then the another candle closed below it. Okay, so certainly when something like this happens, when there is a spike and another candle closes just a big candle being closing below it, certainly market then have a little downside momentum, especially if it has been in a range. Okay, so so now you can see that when something like this happened, you see that the change in their view, is so big. It requires some screen time to see, but when you start reading, looking at this data a lot, you will understand that, see, 1, 2, 3, they shifted 3 strike below. The more writing, when something like this happened, a lot of changes happen, and then the highest writing was happening on the put on this strike, 42,000. So they moved from 400 to 40,000. That does not mean the market has to come and test it. It just shows that they are very unclear. Okay. Remember one thing, it's all about that being in a big quantity. Okay, wherever there is no one big call writer or big put writer, right? It is all about when they come together at one strike or couple of strikes where they want to defend it. Okay, they will defend it. But when they all have different views, somebody might be, now what happened here is somebody might be thinking, you see, there's a little bright area this also. So somebody thinking, okay, it might defend 42,200. Somebody might be thinking it will 42,000 would be better. So now they themselves are very confused which one to hold on to. Okay, so that shows that there is an unclarity on the put side. But if you see on the call side, this is what I like. Okay, you don't have to understand that how much market can go down as a seller. All you have to understand is where market will not come. Okay, or if it comes to test, where the highest people are coming to defend it, which is very clear that this one. Right. Okay, 42,500. But I have a layman question. Yeah, go on. I'm sorry to cut you there, sir. So I have a layman question. See, the call side where we see more call writers is 42,500, right? Which means the market will go beyond. But if you come to the put side, the blue color is actually 42,400. Anticipation is okay, the market will move up because the resistance at the call raters, so they are very near. Side, it will become like first thing,
Yeah. First thing we would say that they are very near to that. Okay, they are near. Then that is why I said that when they are almost same, because it's an expiry day, people will start straddles and all those things very early. Okay, you expect you can say that the number of participants on expiry day is almost, or at least in a volume terms, it is always more. Okay, on expiry day. So you are looking at 40 to 500 call and put, they are almost same at around 10. Okay, but if this case happens that the net change is same, then you look at the open interest also. So you would see that open interest is actually more on the call side. Okay, so the net change is little bit more and open interest is little more than the put side. Okay, so they are more aggressive comparative. Okay, they are more writing more. And when something like this happens, when they suddenly shift, like you see here, what happened? Just see here that they were around 126. Okay, let's see on this candle, around 126, 137 they were there, and when I come here, it's 60,000. It's a sudden, just in 4 or 5 candles, the quantity came less than half. Okay, so that's a sudden, that's a very quick change. Okay, and when this change happened, okay, now what happens is that some writers might start to decide that, okay, let us write this call now, write this put. Then other sellers also has to come. If there is no unity in between them, then there is no clarity on the put side. You don't need both side clarity as a trader. I do mostly selling only. 70% of my trades are selling. Okay, I don't need the clarity on, okay, whether the market will go down or not. I want to just know which one is more aggressive and where market will come and test the least. So I know that, okay, this side is more aggressive and they are very confident. They are, you see, very confidently staying up till here. And when they thought, okay, market is now very near. So you see, shifted little below, shifted little below, more below. But obviously the gamma traders are more active. So generally people, a lot of people tend to close somewhat around 230 or what. Okay, so you see that here you can see that they are making good money here. Okay, now obviously you can carry on with the position. Some people like to be still close with the price. Okay, because they have the more highest more price there, or you can still hold on to this strike because you know that the market might not come at these levels. Okay, so you don't need a two side view. Okay, that whether market will definitely go down or not. Even if just stays there, you will still make money if you know that call side is more aggressive. You just short this one. As a buyer, you still have to, I think, check the order flow data and check whether you can time your trade properly, because then as a buyer, timing your trade is very important. As a writer, you have a advantage. Okay, thank you, sir. Yeah. Okay, do attend yesterday's webinar, tomorrow's webinar. You will have more clarity. Okay, thank you. Okay. Yeah. Kumara M, you can ask a question. Yeah. सर मैं भी तो नया वाला आदमी है. Yeah, go on. Voice is clear? Voice is clear? हाँ, बोलिए. Voice is clear. बोलिए. मैं भी तो कुमार हूँ. मैं बेंगलोर में रहता हूँ. Okay, बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है. मैं देख रहा हूँ बस मेरे को क्या हो रहा है, क्या मेरे को तो पता नहीं चल रहा है. मैं भी तो पहला वाला आदमी है, मैं नया वाला है. मैंने वो फॉलो कर रहा था 2 दिन से. मैं कल मैंने देखा था, बस जस्ट देखा था वो. बाद में उसको किया था मैंने. वो क्या सही है. और दूसरा कॉल और पुट का रहता है ना, वो लेने के टाइम में वो मैं भी तो इंट्राडे में कर रहा था. मैंने इंट्राडे में सर आपका ऑप्शन सरफेस से अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछो, अदरवाइज आपको मैं सपोर्ट का नंबर देता हूँ. ठीक है, तो आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से. अगर कोई और चीज रहेगा तो आपको ओपन इंटर इस पे कोई क्वेश्चन है ऑप्शन सरफेस पे? अभी नहीं उतना वो पता नहीं सर. मैं हाँ, चलेगा, मैं आपको सपोर्ट का नंबर दे दूंगा, वो आपको कनेक्ट करेगा. ठीक है, ओके फाइन. और can we combine cumulative delta with this? Can you show, sir? Yes, obviously you can combine cumulative delta with this, but cumulative delta obviously it's based on delta, and you need a combine. So obviously just check the order flow and have a cumulative delta below. वैसे मैं भी करता हूँ. ओके, आई हैव एक स्क्रीन पे मेरा हमेशा ऑप्शन सरफेस चल रहा होता है, दूसरे स्क्रीन पे ऑर्डर फ्लो और विद द क्यूमुलेटिव डेल्टा.
क्यूमुलेटिव डेल्टा का आप इधर यू कैन यूज द इंडिकेटर और टाइम स्टैटिस्टिक्स में भी यूज कर सकते हो. Okay, I think I have answered all the questions. Okay, I will explain जो आज market में हुआ है ना. I will go a little more deep in tomorrow's order flow webinar because order flow में क्या है थोड़ा ज़्यादा better तरीके से पता चल रहा है. और भी इसमें तो अभी खाली ऊपर से हमको पता चल रहा है कि कॉल राइटर्स हैवी है तो मार्केट माइट नॉट टेस्ट दिस लेवल. बट कल मैं ऑप्शन सरफेस में ओपन इंटरेस्ट इसमें सॉरी ऑर्डर फ्लो में थोड़ा अच्छे से और चले जाऊंगा. तो वी विल अंडरस्टैंड दिस. ओके. Thank you guys for joining. I will again share the support and this group. Do join this, okay? And if I miss out any question, please ask there. So अगर आपके पास टाइम है तो कोई भी स्टॉक्स पे बता सकते हैं. सर स्टॉक पे मैं प्रेफर ही इतना नहीं करता हूँ. स्टॉक पे मैं प्रेफर ही नहीं करता हूँ. फ्यूचर्स में भी अगर मैं स्टॉक पे ट्रेड भी करना है मेरे को इंट्राडे पे तो मैं ऑर्डर फ्लो लगाता हूँ. ऑर्डर फ्लो जो 25 से 30 लिक्विड स्टॉक्स है ना फ्यूचर के उसी का ऑर्डर फ्लो लगाऊंगा और उसी पे मैं फिर थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करूंगा. उसके लिए भी आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा थोड़ा. अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो देखो मैं आपको ऑर्डर फ्लो में क्लास में बता दूंगा कि क्या बड़े नंबर्स होते हैं, क्या नंबर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए. स्टॉक पे आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा फ्यूचर पे कि नंबर क्या बड़ा है. जैसे मुझे नहीं पता रिलायंस के लिए क्या बड़ा नंबर है, टाटा मोटर्स के लिए क्या पड़ा है, तो वो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग सम टाइम. एक बार आपको टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप ऐसा बना सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ आप कोई एक दो स्टॉक भी यूज कर रहे हो एज अ ऑर्डर फ्लो के साथ. ठीक है. बट स्टॉक में ऑब्वियसली हर दिन मोमेंटम वैसी नहीं रहती और प्लस रिस्क भी आपका जो है वो हाई रहता है. ठीक है. निफ्टी बैंक निफ्टी ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि 5% के नीचे चला गया एकदम से. ओके. ऐसा गैप अप बहुत ये हो गया. ठीक है. इंट्राडे में 5% का मूवमेंट दे दिया. स्टॉक में 20% का मूवमेंट भी आ सकता है. कोई भी स्टॉक कितना भी पावरफुल हो, ठीक है, कितना भी बड़ा स्टॉक हो, कोई बड़ी न्यूज हो 15% ऊपर जा सकता है ना आराम से. तो द रिस्क इज वेरी हाई. अगर आप अपनी पोजीशन कट नहीं करोगे और आप लूजिंग साइड में तो इट कैन बी रियली बिग. इसलिए दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिक टू इंडेक्स ओनली. बट यू कैन डेफिनेटली ट्रेड स्टॉक्स एज वेल. आई प्रेफर ऑर्डर फ्लो डेटा rather than option surface on that. So you can try it once. Okay, thank you guys. Thank you for joining this webinar. I hope you like this webinar. कल मिलते हैं English webinar में order flow के. Thank you.